और आम जनता ये समझ चुकी कि राम के नाम पे राजनीति करने वालों को बिल्कुल वोट नहीं दिया जाएगा। ये बुरी तरह से हारेंगे, इनको 0 वोट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। चुनाव में क्या माहौल बनेगा? चुनाव में माहौल फिर जीतेंगे, 10 साल रहेंगे। हर हर महादेव। वाह। मंदिर बने या एयरपोर्ट बने, ये जनता के पैसे का बन रहा है, ना कि मोदी जी अपने बाप के घर से लेके आ रहे हैं। मऊ जल आदरणीय कल्पनाथ राय जी ने बनारस के तर्ज पे बनवाया था, जिसकी आंख से नहीं दिखाई दे रहा हो जाके देखे। मोदी जी का जहाँ जहाँ कैंप लगता था वहाँ जाते थे, वहाँ कुर्सी पे कोई बैठवैया नहीं था, केवल कर्मचारी थे, सफाई कर्मी थे। और वहाँ से वो ईवीएम मशीन से वो केवल चुनाव जीते, उनको पब्लिक नहीं जिताई है, वो ईवीएम मशीन जिताई है। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होना है। ऐसे में पूरे देश में राममय माहौल हो चुका है। तो वहीं अब जल्द ही 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा भी होना है। ऐसे में चुनाव से पहले जो राममय माहौल बना है, इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, यह जानने के लिए मैं जनता के बीच में हूँ। जनता से जानने का प्रयास किया जाएगा, क्या चुनाव का मुद्दा राम मंदिर रहेगा या कुछ और। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे पहले जानना चाहते हैं। पूरा देश राममय हो चुका है और जल्द ही चुनाव का आगाज होने वाला है, तो क्या ये राम का असर चुनाव पर भी पड़ेगा? राम, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, राम जो है एक अलग चीज़, आस्था का विषय है, और चुनाव एक अलग विषय है। इस राम मंदिर और भगवान से और चुनाव से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमारी आस्था है राम मंदिर, तो हम उसको मानते हैं, और राम के नाम पर अगर चुनाव करा रहा है कोई, तो ये बहुत ही निंदनीय और गलत चीज़ है। तो अगले समय में जल्दी चुनाव होने वाला है अभी, लेकिन पूरा माहौल बन गया है, तो क्या लग रहा है कि अन्य मुद्दे भी बात किए जाएंगे या यही कुछ? देखिए, इस देश की एक यह विडंबना है कि इस देश में मेन जो देश के मुद्दे हैं उसको गौण कर दिया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, तमाम भ्रष्टाचार, तमाम मुद्दे हैं जिसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। सरकार के जितने भी नुमाइंदे हैं या सरकारी तंत्र है, सभी इस मुद्दे से भाग रहे हैं। राम का जो मामला है, भगवान सबके हैं, भगवान एक आस्था का विषय है, और भगवान के नाम पर चुनाव अगर होता है और उसमें भगवान के नाम पर अगर वोट मांगा जाता है, तो यह घोर निंदनीय है। हाँ, आपसे जानना चाहते हैं, सामने चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी पूरे देश में राममय का माहौल है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है रामलला का, तो क्या लग रहा है चुनाव से पहले जो राममय का माहौल बना है, इसका चुनाव पर कितना असर पड़ेगा? निश्चित रूप से असर पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी जो सत्ताधारी पार्टी है, इसकी जो विचारधारा रही है या फिर जो आइडियोलॉजी रही है, वो शुरू से कहीं ना कहीं सनातन धर्म के साथ रही है। इसलिए राम को चुनाव से जोड़ना तो कहीं से उचित नहीं है, लेकिन जो माहौल बना है, जो स्थितियां बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में होती दिख रही हैं। और जहां तक रहा कि राम मंदिर का सवाल, राम नाम का सवाल, तो मैंने जहां तक देखा है कि बीजेपी के किसी नेता ने राम के नाम पे वोट तो नहीं मांगा है। हाँ, ये है कि आप राम के नाम पे जनता क्या परसेप्शन बना रही है, वो कहीं ना कहीं सवाल आपका है कि जनता का परसेप्शन क्या है। जनता का परसेप्शन मैं ये बताना चाह रहा हूँ, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो है जो कि इनके पक्ष में होता दिख रहा है। पूरे देश में राममय माहौल है, जाहिर सी बात है, राम आस्था के पूरे केंद्र में है, तो सामने चुनाव है, तो क्या चुनाव पर भी जो पूरा एक माहौल है आस्था का, ये प्रभावी रहेगा या अन्य मुद्दे आएंगे जो राम मंदिर का मुद्दा? 100% इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि गांव गिराव शहर से लेके सारे लोग इनकी चाल को, इनकी झपसटाई को, इनकी नौटंकी को समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि राम पे राजनीति करते हैं और राम नाम आस्था बना के ये अपनी सीट प्राप्त करना चाहते हैं, गद्दी हथियाना चाहते हैं। सारे लोग इस सच्चाई को समझ चुके हैं, लिहाजा सबके दिमाग में गुज रहा है, महंगाई पे कभी बात नहीं करता आदमी, भ्रष्टाचार पे कभी बात नहीं आदमी करता है, शिक्षा पे कभी बात नहीं करता, खाली राम राम। इसलिए कि आम लोग को समझता है राम के नाम पे हम गद्दी ले लेंगे, और आम जनता ये समझ चुकी कि राम के नाम पे राजनीति करने वालों को बिल्कुल वोट नहीं दिया जाएगा। ये बुरी तरह से हारेंगे, इनको 0 वोट नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। और आज ये तो महापाप है, आस्था के नाम पे, राम के नाम पे अपनी सीट हथियाना, भौतिक जीवन की प्राप्ति करना, ये तो महापाप है, घोर अपराध है। और अभी आदमी जाकर उद्घाटन कर रहा है, उस राम का उद्घाटन कर रहा है जिस राम ने पत्नी के लिए रावण का नाश किया, जाके लड़ाई ला, आई जीते जब अपनी पत्नी को छोड़ दिया। ये तो और घोर अपराध है, इस आदमी को उद्घाटन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अयोध्या मंदिर को
देश मुद्दे जोड़ा जा रहा है और जो देश का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति, उसको नहीं बुला रहे हो। यह घोर अपराध है, कानून की ये कोई उल्लंघन है और कहीं सामाजिकता इसमें नहीं, सिवाय निजी स्वार्थ के। यह बुरी तरह से हार है कि इनका कोई मतलब नहीं है, इन नज़र से गिर चुके हैं, कोई औकात नहीं है। हम आते हैं आपके पास, पूरा देश राममय है, सामने चुनाव है, तो क्या राममय जो माहौल है चुनाव भी प्रभावित करेगा? देखिए, भारतवर्ष में चुनाव तो हर 6 महीने बाद होते रहते हैं, तो इसमें राम के मंदिर से कोई लेना देना नहीं है। अब जनता क्या करती है, जनता क्या सोचती है, वो अलग बात है। विरोध कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं कि हम धर्म का जो काम कर रहा है जनता उसको पसंद करेगी, ऐसा माहौल बन रहा है। तो क्या लग रहा है कि जो राममय माहौल है चुनाव से पहले पूरे देश में बना है, यह चुनाव पर हावी रहेगा या चुनाव में अन्य मुद्दे हावी होंगे? बिल्कुल अन्य मुद्दे हावी होंगे। जैसे अभी इन्होंने कहा कि अयोध्या का एयरपोर्ट बहुत ही भव्य बन गया है, अच्छी बात है, बन गया है भव्य, लेकिन मैं ये मोदी जी ने बनवा दिया। क्या मोदी जी अपने बाप के घर से ले आके बनवा रहे हैं? ये आम जनता का पैसा है और कोई भी ठीक है, अच्छी बात है। जब चंदा इकट्ठा किया जा रहा तो हर एक व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य अनुसार उसमें चंदा दिया था, तो ये कैसे मोदी जी ने बनवा दिया? ये जनता के पैसे का ये जो भी मंदिर बने या एयरपोर्ट बने, ये जनता के पैसे का बन रहा है, ना कि मोदी जी अपने बाप के घर से लेके आ रहे हैं। हाँ, क्या बात हुई, काहे बोल रहे हैं? नहीं कुछ नहीं, बस आपस में चर्चा हो रही थी। ये लोग देखिए, ये 2014 भाई साहब इन्होंने कहा कि जैसे अभी मुझे राजनीतिक विषय में नहीं बोलना चाहिए, एक मिनट। इन्होंने कहा कि क्या विकास हुआ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना कांग्रेस सरकार 60 साल में रेलवे, सुन लीजिए, जितना कांग्रेस सरकार 60 साल में रेलवे बनाई, उतना 10 साल में भाजपा ने उसको डबल लाइन करके और बिजली से कर दिया। जो है डबल लाइन रेलवे हो गया और बिजली से हो गया। और जो विकास मुद्दा होगा चुनाव, बिल्कुल विकास होगा, क्यों नहीं होगा जी? हमको जो है, हमको 10 घंटा लगता है बनारस जाने में। विकास का मतलब बहुत जबरदस्त है। विकास आज के डेट में कहाँ नहीं है, रोड से लेके, रेल से लेके, बिजली से लेके हर जगह का विकास हुआ है। इस विकास क्या लग रहा है बीजेपी आएगी? सर, मेरा घर पड़ेगा गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट, मऊ डिस्ट्रिक्ट में हूँ। हाँ। इसी मऊ में देख लीजिए 5 साल में कितना विकास हुआ है, रोड को लेके, नाली को लेके, बिजली को लेके, हर मुद्दे पे। यहाँ पे तो विधायक अपने नहीं है, सांसद भी अपने नहीं है, विकास हुआ है ना, मतलब विकास हो रहा है, विकास होगा भी। और जो बोल रहे हैं कि मंदिर के नाम पे, ये गलत बात है। मतलब मंदिर का माहौल सरकार का, सुनिए, मंदिर एक तरफ, मंदिर मुद्दा क्या राम अलग मुद्दा है, विकास अलग मुद्दा है। हम लोग विकास मुद्दे पे वोट देंगे। 2024 में विकास के बल पे आएगी। जय श्री राम। राम महादेव। हाँ, इस समय सर सुनिए हमारी बात, कहने का मतलब आज तक विकास क्यों नहीं हुआ? पहली बात, विकास हो रहा है तो इस पर टीका टिप्पणी लोग सारे देश के लोग कर रहे हैं। मंदिर जो बना, घर पर बैठे मोमबत्ती जला करके बना, कोरोना लगवा करके बना और विकास होगा रेल का और हर जिले का विकास होगा। नाली नवदान प्रधान जी करावे। चुनाव में क्या माहौल बनेगा? चुनाव में माहौल फिर जीतेंगे, 10 साल रहेंगे। हर हर महादेव। वाह, क्या लग रहा है? ये लोग तो कह रहे हैं कि विकास भी रहेगा और राम भी रहेंगे, दोनों रहेंगे। मैं बता देता हूँ, इनकी विकास की जो पोल है, यहाँ पे 2-2 कार्टन फेडरेशन की मिले हैं। इनके एक सांसद को 5 वर्ष का मौका मिला था और उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इन मिलों को चालू कराने के लिए कहा था। आज मऊ के, मैं पूरे दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मऊ के विकास की बात कर रहा हूँ। मऊ के विकास में एक ईंट पर, चाहे वह कलेक्ट्री बनी हो, चाहे जिला बना हो, हमारा जनपद बना हो, चाहे तहसीलें बनी हो, एक ईंट पे कल्पनाथ राय और कांग्रेस का नाम है। ये लोग केवल क्या, देखिए कुछ लोगों को, नहीं, एक मिनट, इन लोगों को 2014 के बाद 2014 के बाद, अभी भाई साहब ने कहा कि अयोध्या में रेलवे स्टेशन, इससे पहले अयोध्या में रेलवे स्टेशन नहीं था, इससे नहीं था, रेलवे स्टेशन में कबाड़ था। मऊ जनपद का रेलवे स्टेशन आदरणीय कल्पनाथ राय जी ने बनारस के तर्ज पे बनवाया था, जिसकी आंख से नहीं दिखाई दे रहा हो, जाके देखे कि हम जब सत्ता में थे, से पूछ रहा हूँ, ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस इतना विकास कराई है मऊ में, उसके अपेक्षा भाजपा नहीं की है। ये विकास कर लेंगे
जो ड्राइवर के लिए उसको भी पूछिए। हाँ। ड्राइवर के लिए 7 लाख में ड्राइवर, अभी गाड़ी खड़ा 4 दिन 5 दिन में जाम में खड़ा था, भूखे प्यासे 5 दिन उनके जाम लगा था। हम लोग 7 लाख रुपए कहाँ से भरेंगे? 4 महीने तो रोक दिए ना आप लोग, हड़ताल कुछ नहीं रुका है। अभी बम्बई में बंद हो गए हैं, फिर हड़ताल शुरू। हाँ बम्बई, एक बिहार का ड्राइवर बंद हुआ, अभी कल फिर जाम फिर लगेगा, पूरा लगेगा नागपुर। अभी मैं गाड़ी लेकर पूरा आजमगढ़। आप लोगों का हड़ताल चलेगा? हाँ चलेगा। कैसी है ड्राइवरों के लिए? नहीं हटा रही कानून। अच्छा, 7 लाख हम लोग 20,000 रुपये नहीं महीने कमा रहे, तो 7 लाख कहाँ से भरेंगे? आपकी बात समझ गए हम। तो आप अब विकास कर लेंगे। देखिए सुनिए, सबका लगाए ना, देखिए ड्राइवर पे देखिए कर लेंगे विकास, कल पूरा जाम लगेगा। ड्राइवर नाराज है सरकार से? हाँ ये हारेंगे, ड्राइवर से देखिए पंगा लिए ना, हारेंगे। ठीक है, होगा। तो क्या लग रहा है, ये तो कह रहे हैं कि मऊ में कांग्रेस विकास करा दी है। मऊ में कांग्रेस ने विकास कराया नहीं, कांग्रेस कल्पनाथ राय का देना है। सरकार चाहे जिसकी भी रही हो, ये कल्पनाथ राय की देन रही है कि उन्होंने विकास को अग्रसर पर पहुंचाया। लेकिन अगर कोई ये कहे कि बीजेपी के आने के बाद विकास नहीं हुआ है, तो उसकी आंखों में कुछ रोतौंधी का मसला आ गया है कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है कि विकास नहीं हो रहा है। ये कह रहे हैं रोजगार के मुद्दा बनेगा। रोजगार मुद्दा पहले भी था, आज भी है। रोजगार यहाँ से हरिनारायण राजभर सांसद थे, हरिनारायण राजभर सांसद, और कवि जी के गांव के बगल के गांव जो पूरे देश में प्रसिद्ध कवि हैं, श्याम नारायण पांडे जी के गांव को गोद लिए थे। उसका कहाँ विकास है भैया? मोदी जी कहे थे कि हर एक सांसद 1 वर्ष में एक गांव को गोद लेगा। कहाँ है, कहाँ विकास? आराम सुनिए, आता हूँ आप लोग पास। हाँ। मेरा ये कहना है, ये जो बीजेपी वाले पूछ रहे हैं, इनको भक्ति के अलावा और भी इनके पास कोई काम धंधा है, कोई नौकरी है, कोई रोजगार है, कि सिर्फ राम 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 काम उसी में चले, खुश है, सरकार बना रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, आप खुश हैं तो यानी कि और सबके भी बीबी बच्चे हैं, रोजगार उनको चाहिए, उनको अपने बच्चों का भरण पोषण करना, स्कूल भेजना है। जनता तो लगातार सरकार बना रही है, क्या लग रहा है कि अब आगे बनेगी? हवा में बनवा रही है। इस बार ईवीएम क्या सर? ईवीएम मशीन जनता नहीं बना रही है। हाँ। इसके पहले जो सरकार मोदी जी जब जाते थे क्षेत्र में, जहाँ सुनिए, जहाँ कैंप लगता था मोदी जी का जहाँ कैंप लगता था, वहाँ जाते थे, वहाँ कुर्सी पे कोई बैठवैया नहीं था, केवल कर्मचारी थे, सफाई कर्मी थे। और वहाँ से वो ईवीएम मशीन से वो केवल चुनाव जीते, उनको पब्लिक नहीं जिताई है, वो ईवीएम मशीन जिताई है।